Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 9 of probability. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे probability में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्योंकि आज से पहले 2-4 लेक्चर्स प्रेजेंटेशन के हो गए। तो आज से हमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं जिसके लिए हमें बोर्ड की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज से, यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको रिपीट करूँगा। तो क्या है प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था गेम ऑफ चांसेस, वो तो हमने बोर्ड पे ही पढ़ा था। इसके बाद जो आपने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले सीखा था दैट इज़ इवेंट, ठीक है ना। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सबसेट ऑफ, इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपने पढ़ा था। तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसके बाद आपको क्या है इसमें करना होता है, एक इवेंट डिफाइन किया गया होता है कि सपोज लेट ई बी द इवेंट। तो अगर ई एक इवेंट है तो ई सबसे पहले हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे तो क्या लेंगे हम, सपोज ए डाई इज थ्रोन वंस, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने क्या किया, रोल किया वंस। तो आपको क्या बताना था, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि सैंपल स्पेस बताना होता है 1 2 3 4 5 6 इज द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो अब अगर हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे, ये जो इवेंट ई है ना, ये क्या है, सपोज अगर हमने डाई थ्रो किया वंस, ये जो इवेंट ई है ये क्या होगा, प्राइम नंबर कम्स अप, प्राइम नंबर कम्स अप मीन्स ये जो जब हम डाई थ्रो करेंगे तो ई एक इवेंट है जो कि डिफाइन करता है कि हमें प्राइम नंबर आना चाहिए। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ई में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, प्राइम नंबर कम्स अप। तो इस सैंपल स्पेस में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपको ई में लिखने हैं। तो 2 प्राइम नंबर हैं तो हम 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे हम इवेंट को लिखते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे ये जो इवेंट है ना जिसमें 2 3 5 हैं, ये सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद कल हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमने कहा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर हम करेंगे तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई सिंपल है, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, सैंपल डेफिनेशन ऑफ लिखो, favorable number of events divided by total number of events और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये जो ई है ना जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसके फेवर में कितने हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मीन्स सैंपल स्पेस में वो जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि एक इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी फिर हमें क्या करना है, ठीक है ना। देखो अगर हमें सपोज ये जो इवेंट यहाँ पे प्राइम नंबर कम्स अप, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो इवेंट ई है तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय डेफिनेशन लिखना है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, इसके फेवर में कितने हैं। देखो अगर आपने ई लिखा होगा वो तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपने ई लिखा होगा आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखना है कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ई में 3 एलिमेंट्स हैं और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/6। अगर आप कैंसिलिंग करोगे 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ना वो क्या निकला, 1/2। ये मैंने आपको कल सिखाया था, थोड़ा सा हमने रिपीट किया। देखो अगर आपने ई निकाला होगा तो आपको सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना है कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब ही होता है कि ये जो ई है ना जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो आपको डायरेक्ट देखना है कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आपने सपोज ई नहीं निकाला होगा, यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखो सपोज ये जो इवेंट ई है प्राइम नंबर कम्स अप, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द इवेंट ई। कैसे, देखो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स दिस प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर कम्स अप। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सैंपल स्पेस है ना, तो आपको देखना है कि सैंपल स्पेस में फेवरेबल कितने हैं। तो फेवरेबल मीन्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के फेवर में कितने हैं। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर के फेवर में नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है, मतलब कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है ना प्राइम नंबर्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये 3 इसके फेवर में है, मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। आपको सिंपल देखना है कि सैंपल स्पेस में वो कितने हैं, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन इसके बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा विदाउट फाइंडिंग द इवेंट ई। तो देखो अगर हमें प्राइम नंबर कम्स अप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर हमने इसका नाम रखा ई तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, तो प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स कम्स अप, तो आपको सीधे देखना है कि प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, आपको लिखना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मीन्स सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, आपको लिखना है 6, दैट इज 3 1 आर 3 3 2 आर 6। आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/2 है। अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको ज़रूरी नहीं लिखना है कि पहले ई में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा था, हमने आज तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है, क्योंकि पहले 3 लेक्चर्स बोर्ड पे ही थे, 4 5 6 एंड 7, 4 लेक्चर्स हमारे किस पे हो गए थे, प्रेजेंटेशन पे हो गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल थे, हमने उसी पे कर दिए। तो अब लेक्चर नंबर 9 जो है ना न्यूमेरिकल, हम कहाँ पे करेंगे, हम बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो एग्जांपल्स करेंगे आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो अब हमें कौन सी एग्जांपल पढ़नी है, तो अब जो हमें एग्जांपल पढ़नी है दैट इज ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ए कॉइन को हम क्या करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 टेल ओकर्स। जैसे आपने इससे पहले इवेंट्स पढ़े, आप इनके इवेंट्स बनाते थे, अब वैसे ही हमें यहाँ पे इवेंट ज़रूरी नहीं बनाना है, हमें उन इवेंट्स की आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 टेल ओकर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल आप ये लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है 1 टेल होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट 1 टेल ओकर्स, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए। ये 2 पार्ट्स है आपके पास, ठीक है, तो इनको हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट फाइंडिंग द इवेंट ई या आर इवेंट एफ, तो जो भी है इवेंट का हम नाम नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, ठीक है ना। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस आपकी जो बनती है दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये आपको पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एग्जैक्टली 1 टेल ओकर्स, ये जो है ना 1 टेल आना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है होगी आपको डायरेक्टली लिखना है पी ऑफ दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल ओकर्स। तो हमें 1 टेल की क्या निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी। देखो आपको क्या करना है, फार्मूला आपको याद है, इसके फेवर में कितने, आपको याद है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब यहाँ पे इससे पहले ई होता था, मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी हमें सैंपल स्पेस में देखना है कि उनके फेवर में क्या क्या है, और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो एग्जैक्टली 1 टेल ओकर्स, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 टेल आनी चाहिए, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसकी, सिर्फ 1 टेल की। तो इसके फेवर में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो एच एच मीन्स 2 हेड है, ठीक है, यहाँ इसमें आपको 1 टेल नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि ये आपको फेवर में नहीं है इसके। और एच टी मीन्स यहाँ पे 1 हेड है 1 टेल है, हाँ यहाँ पे 1 टेल आना चाहिए, मतलब ये जो है ना एच टी ये इसके फेवर में है। और टी एच मीन्स टेल हेड, मतलब एक कॉइन पे टेल है दूसरे कॉइन पे हेड है, तो यहाँ पे भी यही है एग्जैक्टली 1 टेल। इस ये जो सेकंड सैंपल थर्ड सैंपल पॉइंट है इसमें 1 टेल है, मतलब ये भी इसके फेवर में। और टेल टेल, टेल टेल मीन्स 2 टेल्स, बट यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली 1 टेल,
मतलब ये इसके फेवर में नहीं है। तो अब आपको क्या देखना है, आपको पता है कि यहाँ पे होता है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब इसके फेवर में कितने हैं। तो सैम्पल स्पेस में आपने देखा 2 पॉइंट्स इसके फेवर में हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, मतलब सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं टोटल, 1 2 3 4, आपको लिखना है 2 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको क्या करना है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनती है दैट इज 1/2। आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल की क्या है, 1/2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट वन टेल। आपको पहले समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली वन टेल का मतलब क्या है, एट लीस्ट वन टेल का मतलब क्या है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल, इसमें फ़र्क क्या है एट लीस्ट वन टेल और एग्जैक्टली वन टेल में। देखो इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली मीन्स हमने सिर्फ एक यहाँ पे टी देखा और कुछ नहीं, ना हमने डबल टी कंसिडर किया यहाँ पे, ना हमने डबल एच कंसिडर किया। बट यहाँ पे क्या है, एट लीस्ट वन टेल का मतलब कम से कम एक टेल आना चाहिए। कम से कम एक टेल का मतलब क्या है कि अगर हमें एक टेल जो है ना, एक टेल आएगी वो इसके फेवर में होगी, ठीक है ना। तो अगर हमें 2 टेल्स भी आएंगे वो भी यहाँ पे फेवरेबल रहेंगे, क्यों, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल आनी चाहिए। एट लीस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट वन टेल, मतलब कम से कम एक, मतलब अगर आपको एक टेल मिलेगी, वन टी वो भी फेवर में होगा, 2 टीज, ठीक है ना, वो भी फेवर में होगा, क्योंकि क्या लिखा है एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, मतलब एक भी चलेगा, 2 भी चलेंगे, 3 तो यहाँ पे नहीं है, वरना अगर टी होता मतलब 3 टीज भी होते वो भी चलते यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, एट लीस्ट वन टेल ओकर्स, यहाँ पे आपको लिखना है कि फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स इसके फेवर में कितने हैं। ज़रा देखो एच यहाँ पे तो कोई टेल नहीं है, मतलब ये फेवर में नहीं है। एच टी मीनस यहाँ पे एक टेल है, हाँ यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट वन टेल, एक तो होना चाहिए, ये फेवर में है। टी एच भी फेवर में है और टी भी फेवर में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, तो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक, अगर 2 होंगे वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, 3 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 3/4। ये आसान है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आएगा, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा, अच्छे से देखना, प्रेजेंटेशन के लेक्चर्स अच्छे से देखना, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप यही देखना कि इवेंट क्या होता है, और वहाँ पे मैंने अलजबरा भी सिखाया था इवेंट्स का, तो अभी तो वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, वो भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ ज़रूरत लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल्स और करेंगे इसी वक्त, ठीक है ना। तो आप ये लिखो तब तक। तो आप ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई हमने थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, आपको फॉलोइंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, ए प्राइम नंबर विल अपीयर मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए, आपने इससे पहले भी देखा। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको किसी ई से डिनोट करो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखो, या आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ए डाई इज थ्रोन, अगर हमने डाई थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको किसकी ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए प्राइम नंबर विल ओकर और अपीयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, मैं इतना ही लिखूंगा प्राइम नंबर, तो आप ये समझना कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर विल अपीयर। देखो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी आप अगर प्राइम नंबर लिखना है तो इसके फेवर में कितने हैं, तो वो सैम्पल स्पेस में देखने हैं, मतलब प्राइम नंबर्स कितने हैं। यहाँ पे देखो 2 3 एंड 5, मतलब 3 इसके फेवर में है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 हैं, तो विच मीन्स 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। एंड पार्ट नंबर सेकेंड इज ए नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 विल अपीयर। बताओ मुझे इसका मतलब क्या है, एन नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 विल अपीयर। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन नंबर आना चाहिए, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 जो है ना या 1 के बराबर आना चाहिए, या ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इतना ही लिखूंगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1, आप ये खुद समझना,
ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो क्या आएगा ज़रा मुझे बताओ, इसमें क्या आएगा, हमें क्या करना है, सैम्पल स्पेस में देखना है कि इसके फेवर में क्या क्या है। देखो अगर यहाँ पे 1 लिखा है सबसे पहले, वो भी इसके फेवर में है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जो या तो ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है। मतलब ये तो इक्वल टू 1 है ना, मतलब ये भी आएगा। 2 तो ग्रेटर देन 1 है, ये भी आएगा। 3 भी आएगा क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 1 है। 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। मतलब ये सभी आएंगे। जिसको मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, वो जो इवेंट बनता है ये श्योर इवेंट बनता है, ठीक है ना। तो जब ये श्योर इवेंट बनता है तो श्योर इवेंट का मतलब ये है कि इसके ये जो सभी एलिमेंट सैंपल स्पेस के ये फेवरेबल है। मतलब फेवरेबल कितने हैं, 6 है ना। आया समझ में। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आप अच्छे से देखना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, वो फेवरेबल है। ये तो सभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 6/6 इज इक्वल टू 6 कैंसल, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, 1। आप ये याद रखना, मैंने कहा था जिसमें सभी, अगर आप इसका इवेंट बनाओगे आपको बराबर सैंपल स्पेस आएगी। जैसे हमने इससे पहले भी हमने एक इवेंट पढ़ा था जिसमें हमें सभी सैंपल पॉइंट्स की सैंपल स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इवेंट में मिले। तो अगर आप इसका इवेंट बनाओगे इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जिसको हमने नाम दिया था श्योर इवेंट, ठीक है ना। और याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने उस वक्त इम्पॉसिबल इवेंट भी पढ़ा था, वो भी हम पढ़ेंगे, बट इस वक्त आप याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा पार्ट था, पार्ट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 जो है ना, वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। क्यों आता है 1 के बराबर, क्योंकि इसके फेवर में सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट्स है। तो ये थे 2 पार्ट्स। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है, दैट इज ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 विल अपीयर। बताओ वो नंबर जो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1। सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स या तो वो 1 है या तो 1 से छोटे हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ज़रा मुझे बताओ इस वक्त फेवरेबल कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे फेवरेबल कौन कौन सा बनता है। सबसे पहले 1 है, हाँ इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं एन नंबर, वो नंबर जो क्या है, लेस देन कम है, और इक्वल टू 1 या तो 1 से लेस है, वो आपके फेवरेबल बनेंगे। तो 1 है ना, 1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 2 फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है उन नंबर्स की, या तो वो 1 है या 1 से कम है, मतलब 2 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं, ना तो ये इक्वल टू 1 है ना तो ये 1 से लेस है। आपका सिर्फ एक फेवरेबल पॉइंट यहाँ पे बनता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 6। आया समझ में। एंड पार्ट नंबर 4 इज, पार्ट नंबर 4 क्या है, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हमने डाई थ्रो किया, ठीक है, किया हमने डाई थ्रो, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जो मोर देन 6 मीनस 6 से ग्रेटर हैं। तो आप यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6। ज़रा क्या आएगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें फेवरेबल कौन कौन सा है। तो इसका ये जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका फेवरेबल देखना पड़ता है। नंबर मोर देन 6 आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर मोर देन 6 है, मतलब ग्रेटर देन 6 है। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो इवेंट हैं जिसको हमने कहा था इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन जिसमें कोई इवेंट नहीं आएगा, जिसमें कोई सैंपल पॉइंट नहीं आएगा, जो एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 में कोई एलिमेंट इनमें फेवरेबल नहीं है मोर देन 6 को, तो हम क्या लिखेंगे, 0, फेवरेबल 0 है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 है। तो 0 डिवाइडेड बाई 6 किसके बराबर होता है, 0 डिवाइडेड बाई 6 इज 0। आप ये याद रखना क्यों निकला 0, क्योंकि ये वो इवेंट था, हमने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जो इम्पॉसिबल इवेंट था। अब याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0।
आया समझ में। तो इसके बाद एक और पार्ट है, यहाँ पे सैम्पल स्पेस ज़रूरी लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। ए नंबर प्रोबेबिलिटी निकालना है किस नंबर की, नंबर लेस देन 6। आप मुझे बताओ इसमें फेवरेबल क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट फेवरेबल है। नंबर लेस देन 6 जो भी है सैम्पल स्पेस में वो आपका फेवरेबल यहाँ पे बनेगा। देखो लेस देन 6 मीन्स 5 भी 4 भी 3 2 1, सिर्फ एक नहीं आएगा दैट इज 6, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर लेस देन 6। तो आपके जो फेवरेबल पॉइंट्स बनते हैं दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। तो ये एक और एग्जांपल थी इसी रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड एक और एग्जांपल थी जो मैंने आपको समझाया। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो हमारा जो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करेंगे। तो आपको यहाँ पे इन पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको सबसे पहले जो काम है दैट इज़, अगर आपको 3 कॉइन्स टॉस हैं तो आपको सैम्पल स्पेस बताना है। तो जो मैंने आपको एज ए ट्रिक भी समझाया था, कंसेप्ट भी दिया था, जैसे भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस टाइम बचाने के लिए पहले ही लिखा, दैट इज सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। जब आपको सैम्पल स्पेस निकालने आएगी तब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको पार्ट नंबर फर्स्ट आप देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो आपको क्या निकालना है, 3h लिखूंगा डायरेक्ट, 3h मीनस 3 हेड्स। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स मीनस यहाँ पे 3 हेड्स के फेवरेबल एलिमेंट कौन कौन सा है। आप देखो यहाँ पे एच 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 मीनस ये फेवरेबल हैं, बाकी इनमें कोई फेवरेबल नहीं है। क्यों, यहाँ पे 2 हेड्स हैं, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स की निकालनी है। तो आपको वही फेवरेबल आएगा जिसमें 3 हेड्स होंगे। तो यहाँ पे था और किसी में 3 हेड्स नहीं है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट फेवरेबल था। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में। तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8, पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। आप यहाँ पे देखो 3, तो फेवरेबल आएगा वही जहाँ पे 2 हेड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे 2 हेड्स नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, हाँ ये होगा क्योंकि एच एच है और इसमें भी 2 हेड्स हैं। यहाँ पे 2 हेड्स नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है। हाँ यहाँ पे हैं टी एच एच मीन्स 2 हेड्स 1 टेल, तो ये तो है ना 2 हेड्स, मतलब इसमें 2 हेड्स हैं और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब अब कितने एलिमेंट्स आपको फेवरेबल मिलते हैं, 1 2 3। तो 3 फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय टोटल 8 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 8 इज योर राइट आंसर। पार्ट नंबर थर्ड इज एट लीस्ट 2 हेड्स। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इज एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, अगर 2 से ज़्यादा भी होंगे वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो जब भी आपको एट लीस्ट मिलेगा तो एट लीस्ट के साथ क्या है, 2 हेड्स, आपको 2 हेड्स जिन में है तो वो आपको फेवरेबल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 हेड्स, यहाँ पे था एच एच, यहाँ पे था एच एच, यहाँ पे था एच एच, ये तीनों फेवरेबल हैं। और एट लीस्ट का मतलब है कि अगर 2 हेड्स से ज़्यादा हेड्स होंगे वो भी आपका फेवरेबल बनता है। मतलब यहाँ पे एच 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 3 हेड्स हैं, ये भी आएगा क्योंकि एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड्स, अगर 3 हेड्स भी होंगे ना वो भी चलेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे फेवरेबल पॉइंट्स बनते हैं 4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 4 1 आर 4 4 2 आर 8। प्रोबेबिलिटी जो है इस पार्ट की दैट इज 1/2। एंड पार्ट नंबर फोर्थ इज एट मोस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब एट लीस्ट और एट मोस्ट में आप फ़र्क देखना कि फ़र्क क्या है। यहाँ पे है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। अगर आप मैक्सिमम जाओगे 2 हेड्स तक चलेगा, मतलब इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, तो एट मोस्ट के वक्त क्या करना पड़ता है, एट मोस्ट के वक्त सबसे पहले आपको 2 हेड्स देखना है, 2 हेड्स इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, ये फेवरेबल है। और जब भी आपको एट मोस्ट होगा तो आपको इससे कम जितने भी हेड्स होंगे ना वो भी चलेगा। मतलब एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, अगर एक हेड भी होगा वो भी चलेगा, अगर कोई हेड नहीं होगा वो भी चलेगा, ठीक है ना। बट 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो फेवरेबल रहेंगे दैट इज़ एक तो 2 हेड्स वाले, ठीक है, और यहाँ पे एक हेड है ये भी फेवरेबल रहेगा,
और एक हेड यहाँ पे ये भी फेवरेबल रहेगा, यहाँ पे एक हेड है ये भी फेवरेबल रहेगा, और टेल 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 मीन्स यहाँ पे कोई हेड नहीं है ये भी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि एट मोस्ट दो हेडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेडर्स, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेडर्स मीन्स ऐसे आप लिख सकते हैं दो हेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक होगा वो भी चलेगा, अगर ज़ीरो होगा वो भी चलेगा, ठीक है ना। 210 एट मोस्ट होगा तो ऐसे डिक्रीज जाना 210, अगर एट लीस्ट होगा तो इंक्रीज, मीन्स यहाँ पे एट लीस्ट टू हेड्स था तो हमने क्या किया, टू लिखा, और थ्री मीन्स दो हेड्स भी चलेगा थ्री हेड्स भी चलेगा, आया समझ में। तो ऐसे ही आपको करना है। तो अब मुझे बताओ इनमें आप ये देखो सैम्पल स्पेस में कितने फेवरेबल बनते हैं, टोटल 8 हैं, 7 फेवरेबल है डिवाइडेड बाई 8, तो आपका पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 क्या है, नो हेड, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है किसकी, नो हेड, नो हेड मीन्स कोई हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि इसका फेवरेबल में क्या क्या बनता है। देखो यहाँ पे 3 हेड्स हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ये फेवरेबल में होगा क्योंकि यहाँ पे नो हेड